ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ कई सारे माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के मॉड जो तुम्हारे गेम को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इजी बना देंगे। अगर तुम कोई अपना सर्वाइवल सीरीज चैनल पर स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें ये बात तो अच्छे से पता होगी कि पॉकेट एडिशन में खेलने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो मैं तुम्हें मॉड्स बताने वाला हूँ, उन मॉड्स को अप्लाई करने के बाद जो तुम्हारा गेम है वो सुपर से सुपर ईज़ी हो जाएगा। तो गाइस बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले भाई चैनल को तुरंत ही जाके सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को भी लाइक कर देना अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे। ओके, तो बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो हमारा 5th नंबर पे जो मोड है उसका नाम है ट्रेड अनलॉकर। इसका काम बस ये होता है कि जो विलेजर होता है उसकी सारी की सारी ट्रेड तुम्हें दिखा देता है। जैसे अगर तुम ये विलेजर देख पा रहे हो, फार्मर है, अगर मैं इस पर टैप करता हूँ, मतलब इसके ट्रेड पर टैप करता हूँ, तो तुम देख पा रहे हो कि इसके सारी की सारी ट्रेड मेरे को पहले से बता दे रहा है। अगर मैं इसके लेवल्स को अप करूँगा तो मेरे को ऑलरेडी पता रहेगा कि क्या क्या ये मेरे को दे सकता है। इसलिए मेरे को अपने फालतू के फालतू एक्सपी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी एंड इस जैसे इंसान के ऊपर मेरे को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अब एक चीज़ सिर्फ एक ही विलेजर पर नहीं, हर एक विलेजर पे काम आती है। जैसे फार्मर हो गया, मतलब हर एक विलेजर। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये भी एक फार्मर वाला है, इसकी भी सारी की सारी तुम्हें इंचार्टमेंट्स कर रहा हूँ, सारी की सारी ट्रेड दिख जाएगी। और भी कई सारे हैं, जैसे मैं इस वाले को पकड़ता हूँ, ये दूसरा है, फार्मर नहीं है ये। तो इसको मैं दिखाता हूँ तो देखो इसकी भी सारी की सारी ट्रेड्स हमें पहले ही बताया दे रहा है। तो तुम समझ पा रहे हो कि भाई ये मॉड्स कितना ज़्यादा कूल है एंड तुम्हारा टाइम कितना ज़्यादा बचाएगा। एंड एक मैं तुम्हें विलेजर दिखाता हूँ, मतलब वो वाला लाइब्रेरियन वाला, लेकिन वो तो है ही नहीं इसी विलेज में। चलो कोई बात नहीं, अब कुछ कर ही नहीं सकते तो यही बोलना पड़ेगा। ओके, तो हमारा पहला मोड था वो मैंने तुम्हें बता दिया है एंड अब हमने नेक्स्ट मोड पे आते हैं जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार मोड है, मतलब मोड नंबर 4। ये मोड तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है। जैसे देखो, अगर तुम किसी भी सर्वर के अंदर खेलते हो तो तुम्हें पता होगा एक ऑप्शन होता है /TPA। बस इसी मोड का यही काम है। जैसे तुम्हें अपनी इन्वेंट्री खोलनी है, इन्वेंट्री खोलने के बाद तुम्हें एक चीज़ दिखेगी। इसे तुम सर्वाइवल एंड क्रिएटिव में दोनों में ले सकते हो। एक होगा टेलीपोर्टेशन स्टोन, टेलीपोर्ट करने वाला स्टोन होता है एक टेलीपोर्ट स्टोन। इसका काम ये होता है कि तुम कहीं से कहीं पर भी आ सकते हो, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि मेट्रो टाइप का है। ठीक है, ये तुम्हें कहीं से कहीं भी हो सकता है। लाइक इसमें तुम्हें एंडेबल की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें एक्सपी की ज़रूरत है। जैसे देखो मैंने इसको यहाँ पर बेस किया, इसने लोकेशन टाइप पूछा कि चलो मैंने होम लिख दिया एंड होम यहाँ पर कहा लोकेशन का नाम एंटर करो, तो भाई होम टाइप किया तो मैं सोचा होम ही लिख देता, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, देन यहाँ पे पूछे इसको पब्लिक कर दे, तो मैंने पब्लिक करके सबमिट कर दिया। अब देखो ये एक मैंने यहाँ पे ऐसा स्टोन सा रख दिया, ठीक है। अब मैं विलेज के अंदर जाऊँगा, इसलिए मैं विलेज से दूर आया था। अब मैं विलेज में जाऊँगा एंड एक यहाँ पे, ओके, यहाँ पे प्लेस कर देते हैं एंड इसको यहाँ पे आते हैं स्पॉन कर देते हैं, नहीं स्पॉन नहीं, सीक्रेट बेस कर देते हैं। ठीक है, बस ऐसा तुम इमेजिन करो, देखो ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया सीक्रेट बेस। तुम कुछ भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो तुम ऊपर टाइप में डालो वही तुम यहाँ पर भी करो, पब्लिक कर दो। ओके, अब देखो जब तुम इस पर टैप करोगे, ठीक है, जब तुम इस पर टैप करोगे एक मिनट, तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले एक्सपी बॉटल्स चाहिए होंगी। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि इसके लिए तुम्हें एक्सपी चाहिए होती है, तो 2 एक्सपी तुम्हें मिनिमम चाहिए टेलीपोर्ट होने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मेरी मिनिमम एक्सपी 3 हो चुके हैं एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लोकेशन आ रही है। तो मैं होम पर टैप करूँगा, मैं सीधा यहाँ पे आ जाऊँगा। अब तुम देखो कि मेरी 2 एक्सपी ले चुकी है, ठीक है, तो मतलब मेरी 2 एक्सपी माइनस हो चुकी है। तो मैं सीधा यहाँ पर टेलीपोर्ट हो चुका हूँ और फिर से अपनी एक्सपी भरता हूँ एंड देन मैं वापस से अपने सीक्रेट बेस पे जाऊँगा। तो तुम समझ सकते हो कितना ज़्यादा ईजी है। अगर तुम चाहो तो इसको अपने एंड में भी सेट कर सकते हो एंड अपने रेस्पॉन पॉइंट अपने घर पर भी सेट कर सकते हो। जैसे होगा ये तुम कि सिर्फ एक ही टैब में तुम एंड से अपने घर पे आ जा सकते हो। ठीक है, अब तुम इसे अपने दूसरे डायमेंशन में भी यूज़ कर सकते हो। तो समझ सकते हो कितना ज़्यादा कूल मॉड है, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाले तुम्हारे लिए, बहुत हेल्प है भाई, बहुत ज़्यादा। और हाँ, अगर तुम चाहो तो इसे अपने SMP के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, मतलब तुम इसे सर्वर पे भी अपने लगा सकते हो। तो तुम समझ पा रहे हो ये कितना ज़्यादा अमेजिंग मॉड है। ओके, तो हमारा 4th नंबर वाला मॉड खत्म हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं अपने 3rd मॉड पर। ओके, तो 3rd नंबर वाला मॉड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मॉड है पूरे वीडियो का। मतलब इसके अंदर तुम्हें कस्टम शील्ड दी जाएगी जिसे तुम क्राफ्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी होती है एंड कई सारी तो बहुत हार्ड भी होती है। ठीक है, इसके अंदर वार्डन एंड ड्रैगन पे की कई बढ़िया शील्ड है। इनका मतलब जो सबसे बढ़िया शील्ड है वो है शील्ड विद टॉर्च। इसमें होता है कि जो रात के समय पे जैसे होता है ना कि जावा के अंदर तुम टॉर्च को लेफ्ट हैंड में पकड़ सकते हो, बस सेम टू सेम इसमें कि तुम शील्ड में हमारा जो टॉर्च है वो साथ में ही लगा रहेगा। तो मैं तुम्हें सारे के सारे शील्ड दिखाता हूँ। ओके, तो जैसा तुम देख पा रहे हो ये एक TNT शील्ड है जिसमें
आगे वाला ज़ॉम्बी देख रहे हो उड़ उड़ के जा रहा है, टीएनटी फूट रहा है, तो तुम समझ पा रहे हो कि कितने कितने बढ़िया बढ़िया शील्ड है। साथ ही साथ कई अलग अलग हैं, जैसे मैं तुम्हें और दिखाता हूँ। जैसे ये देखो एक वार्डन का है, मतलब देखो जैसे इसकी वेन जो निकलती नहीं है, हम मारते हैं मुँह से, वो भी है इसके अंदर। कई सारी शील्ड है भाई। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट वाली शील्ड, जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार है, लाइट वाली शील्ड, जिसमें लाइट लगा होता है। ठीक है, ये भी एक शील्ड है, इसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं होता। देखना भी ये होता है ये उड़ के ऊपर चला जाएगा, ये इसके अंदर होता है। ओके, तो नेक्स्ट सबसे मज़ेदार वाला है, जैसा देख पा रहे होगे कि इसमें हमारी शील्ड में एक टॉर्च लगा हुआ है। मतलब तुम अंधेरे में जाओगे तो तुम्हें टॉर्च ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यही शील्ड बना ले जाओ, तुम्हारे लिए काफ़ी है। इसकी रेसिपी भी बहुत ज़्यादा ईज़ी है, तुम्हें अपने क्राफ्टिंग टेबल के अंदर मिल जाएगी। और बाकी जितनी शील्ड हैं उनकी भी रेसिपी ठीक-ठाक है, कई सारी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई, लेकिन कई सारी बहुत ज़्यादा ईज़ी है। तो आई होप कि तुम्हें थर्ड वाला मोड भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट मोड की तरफ। ओके, तो सेकंड मोड है मेरा ग्रेव। ग्रेव मतलब तुम समझ पा रहे हो ना, जब कोई मर जाता है तो ग्रेव के अंदर उसको डाल दिया जाता है, बस वैसे ही है। अगर तुम्हें ये बात पता हो, देखो इसका काम क्या होता है, जब तुम कहीं पे मर जाते हो तो तुम्हारा सामान होता है डिस्पॉन हो जाता है। ये इसमें हेल्प करता है कि तुम्हारा सामान डिस्पॉन नहीं होने वाला है। मतलब जब तुम मरोगे तो तुम्हारा सामान एक ग्रेव के अंदर चला जाएगा, एंड जब तुम उस लोकेशन पे वापस से आओगे तो तुम उस ग्रेव को जब मारोगे तो उस ग्रेव से तुम्हारा सारा का सारा सामान वापस से आ जाएगा। ऐसे अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ओके, तो देखो मैं वाटर के अंदर आ चुका हूँ एंड मेरी इन्वेंटरी में एक बेड रखा हुआ है। तो जब मैं मर जाऊँगा तब देखना कि ये जो जब मेरे मर जाऊँगा तो मेरा एक ग्रेव के अंदर सामान पड़ा रहेगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बस मरने दो भाई। देखो, देखो। ये देखो, तो तुमने देखा होगा कि एक ग्रेव आ गई थी आगे। अब मैं तुम्हें उसके अंदर लेके चलता हूँ। तो देखो ये रही ग्रेव, इसे तो ना तोड़ना पड़ेगा। जब तुम तोड़ोगे ना इसे तब देखना, ये देखो, तो तुम्हारा सारा का सारा सामान बच जाएगा इस मोड की वजह से, जिसका नाम है ग्रेव। तो तुम जैसा देख ही पाए हो। हाँ, तो इस मोड का काम भाई यही है कि तुम्हारे सामान को डिस्पॉन नहीं करने देगा, फिर चाहे तुम कहीं पे भी मरो, बस वॉइड में मत गिरना, वरना भाई तब तुम जा रहे हो अपने आप से, ठीक है। ओके, तो हमारा फर्स्ट एंड लास्ट मोड होने वाला है मिनी मैप मोड। तो देखो कॉमन सी बात है, जब भी तुम माइनक्राफ्ट के अंदर खो जाते हो तो तुम्हें इस मैप से काम चलाना होता है। मेरे हाथ में देख ही पा रहे होगे मैप 1, इसे तुम्हें ढूंढ के आना होता है। इससे अच्छा इस मोड का यूज़ करो, मिनी मैप। इसमें होता क्या है कि तुम्हारा मैप परमानेंटली ऊपर सेट हो जाएगा। अब तुम कहीं पर भी चलोगे तो तुम्हें दिखाता रहेगा। मतलब तुम्हें 100-200 इतने सारे मैप्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ चलोगे वहीं पे मैप अपने आप ही दिखाएगा। एंड स्पेशली सर्वाइवल सीरीज़ में बहुत काम करता है जब तुम जंगल के अंदर आ जाते हो। तो वो मेरा गेम थोड़ा बहुत लैग होगा क्योंकि मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस वजह से। लेकिन अगर इसको तुम ध्यान से देखो तो कितना ज़्यादा यूज़फुल है। अब तुम कहोगे भाई देखो पूरा ब्लैक हो गया, कुछ आ ही नहीं रहा, तेरा मूड बेकार है। नहीं भाई, थोड़ा सा टाइम दो, उसको रिलोड होने में भी तो टाइम लगता है। तो उसको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा रिलोड होने में, फिर वो वापस से आ जाएगा। क्योंकि हम लोग इतनी ज़्यादा स्पीड से उड़ के जाते हैं ना, तो उसमें भाई किसी को समझ नहीं आता, मोड को भी कहाँ समझ में आएगा भाई। एंड मेरे तो भाई गेम ही लैग कर रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे रिकॉर्डिंग हो रही है मेरी इस वजह से। सो या गाइस, आज की इस वाली वीडियो के अंदर बस इतना ही। हाँ भाई, बस इतना ही। एंड मैं उम्मीद करता हूँ भाई तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। यार अच्छी लगी है ना यार, सब्सक्राइब कर दो ना भाई प्लीज़, इतनी मेहनत से वीडियो बनती है। एंड चैनल को भाई लाइक कर दो वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर तुम्हें किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो मेरे को तुरंत कमेंट में बताना। एंड हाँ, एक चीज़ मेरे को बताओ कि आज तुमने किस कलर की टी शर्ट पहनी है, एंड जिस कलर की तुमने टी शर्ट पहनी है ना, उसी कलर का मेरे को माइनक्राफ्ट का एक मॉब का नाम बताओ। ओके, तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।